सभी विभागों से निवेदन है, सभी से निवेदन एक मिनट प्रधान जी रिएक्शन दे देना। आज जो है मैं रिएक्शन दे दूंगा कि जो आए हैं ताकि मेरी खबर बढ़ जाए ना। फिर ये कहते हैं जी कि रिलायंस वाले का हमें क्या पता। मैं कहता हूँ जी गूगल में डाल के देखो, उसकी एक एक फैक्ट्री का पता चल जाएगा। ये पॉलिथीन कहाँ बन रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ उन पे छापे मारे, उनके लगाए वो आप उनके लगाओ, चलान करो। हमें जब तक ये प्लीज, जब राजी आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब तक उनका बंद ना हो पीछे से हमें ना छिड़ा जाए। नहीं तो राजी अब आप हमारे प्रधान हो यहाँ जिला के, और नहीं तो सारी चाबियां 125 दुकानें चाबियां में कर दिया हमारा। चलो ठीक है, आप आ जाओ। खोलने में टाइम लगेगा यार, खोलने में टाइम भी लगे। आपने इतना करे, खोलो भी काम हो गया, खोल देंगे। एक मिनट मैं थोड़ी सी वाइट कर लूँ। सर आप यहाँ पे आए व्यापारियों के पास, क्या आश्वासन देने आए हो? इनकी समस्याएं सुनी, उसके समाधान के लिए आपने क्या कहा? व्यापारी भाई बैठे हैं धरने पे। इनकी समस्या यही है कि जो प्लास्टिक वगैरह के बारे में है, वो छोटे छोटे दुकानदार रेडी वालों को चालान किए जा रहे हैं। तो विस्तार से चर्चा हुई है, हिलाल जी बैठे हैं, बाकी सभी लोग बैठे हैं। तो इनका तो ये कहना है कि जो इसका सोर्स है, जहाँ ये बनता है, उस सोर्स पे कार्रवाई की जाए, ना कि छोटे दुकानदार रेडी वालों पे कार्रवाई। और मैं खुद की अगर अपनी राय देता हूँ तो मेरी राय भी यही है, सिंगल यूज प्लास्टिक अगर बैन करना है हमने, तो इसको सोर्स से बैन किया जाए, विकल्प अपने आप बाजार में आ जाए। और यही निवेदन हम माननीय उपायुक्त महोदया से और माननीय सीएम साहब से करेंगे कि ये कार्रवाई जो है सोर्स पे की जाए, ताकि इन्हें कोई असुविधा ना हो, और इन्हें भी एक प्रॉपर समय दे दिया जाए, इस समय तक आप इसको बंद करें। कल व्यापारी भाइयों की दिक्कतों को लेकर के हमारे कुछ साथियों ने, जो समाज के हित के, व्यापार के हित के, शहर के हित के लोग हैं, उन्होंने बातचीत की। मैंने इनके जो 4-5 जो डेपुटेशन के तौर पे आदमियों को बुलाकर बात की, प्रधान जी से बात की, एडीसी साहब से टाइम लिया है, और इनकी बातचीत के लिए अब हमने 11:30 बजे का टाइम लिया हुआ है। उससे पहले ये कह रहे भी हमने डीसी साहब को ज्ञापन देना, ज्ञापन देने के बाद एडीसी साहब से मिलकर के इनकी दिक्कतें हैं जो कि जहाँ पॉलिथीन का प्रोडक्शन हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उनको बंद किया जाए, ना कि छोटे छोटे दुकानदार रेडी वाले, इनका चालान किया जाए। अगर पॉलिथीन का देखें तो इनके तर्क के मुताबिक आप लोग देखो, बीकानेर की भुजिया है, हल्दीराम की भुजिया है, सब प्लास्टिक में है, बड़े बड़े बिस्कुट के पैकेट प्लास्टिक में है। अगर बैन हो तो सभी पे बैन हो, या फिर इनको भी तंग ना किया जाए। सरकार से हम अपील करेंगे वहां जाकर के डीसी के माध्यम से कि अगर बंद किया जाए तो एक मुश्त जो इसकी प्रोडक्शन की फैक्ट्रियां हैं, जो इसकी पॉलिथीन को जो पैदा कर रही है, उन पे बैन किया जाए, ताकि वो बाजार में नहीं आएगा तो ये क्यों उसका अल्टरनेट ढूंढे, या सरकार उनका अल्टरनेट तैयार करके इनको दे। प्रधान जी, व्यापारियों का आप पे आरोप है कि आपके जो कर्मचारी आते हैं वो इनसे बदतमीजी करते हैं, उनको ये नहीं पता कि क्या सामान उठाना है क्या नहीं उठाना। चलो, तो उसके लिए आप क्या निर्देश दोगे? इसके बारे में अभी प्रधान जी के माध्यम से पता लगा है। मैं जो वो टीम है आने वाली, उनसे बातचीत करूंगा, चीफ से बात करूंगा कि इस तरह की कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। आपकी ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ना कि किसी से बदतमीजी करो। बदतमीजी तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी किसी ने की है तो उस पर कार्रवाई करेंगे हम, उसकी मैं एक्शन लूंगा, पता कर ले रहा हूँ। डिस्पोजल एसोसिएशन की ओर से प्रधान जी, आज आपके पास व्यापारियों के पास एक तो बीजेपी के प्रधान हैं जितेंद्र जी, वो है, एक नगर परिषद शांति स्वरूप जी, जिनको आप नगर पिता कहते हैं, आज वो आपको संभालने आए हैं, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? सबसे बड़ी बात तो है, सभी व्यापारियों की ओर से मैं जितेंद्र सिंह जी, एडवोकेट, जिला प्रधान भाजपा जिला सिरसा, और बड़े भाई शांति स्वरूप जी,
भट्टी नगर परिषद के अध्यक्ष हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं। मैं उन दोनों का स्वागत करता हूँ और ये मैं साधुवाद भी देता हूँ और इस बात का मैं बड़ा खुशी भी जाहिर करता हूँ कि कम से कम ये हमारे व्यापारियों को संभालने तो आए हैं। अदरवाइज व्यापारी को तो सिर्फ एक नकारा समझ लिया जाता है, सिर्फ कामधेनु गाय समझ जाता है, चारा नहीं डालते उसको, वैसे लेते जाओ कि कामधेनु का तो खाती नहीं बेचारी, कुछ देती है। ये व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो 70% लगभग हमारे सरकार के खाते में जमा कराता है और उससे सरकार की विकास की नीति पास होती है, विकास कार्य होते हैं और समाज के अनेक कार्य होते हैं जो सरकार को सहयोग देते हैं हम। फिर भी प्रधान जी हमें ही प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए आज हमें ये संभालने आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल जिला सिरसा की ओर से और डिस्पोजल एसोसिएशन पैकिंग वालों की इनकी तरफ से भी मैं स्वागत करता हूं, जो इन्होंने हमारी बात सुनी और उन्हें हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी आप पे दिक्कत है हम दूर करवाएंगे। और हमने इनके आगे एक बात रखी है कि जब तक ये आपका सलूशन या सरकार सलूशन ना निकाले उन पे कार्रवाई करे, जो भी फैक्ट्री है उन पे वहीं से बंद कराए, हमें कोई इतराज नहीं है। तब तक हमारे किसी व्यापारी को ना छेड़ा जाए, ना किसी व्यापारी का चालान किया जाए, ना ही किसी व्यापारी का जो उससे ऐसी माल उठाया जाए। आश्वासन इन्होंने दिया है। मैं इनसे एक ही बात कहूंगा कि हमारा जितना भी जल्दी हल निकालोगे व्यापारियों का फायदा होगा और व्यापारियों का फायदा होता है तो आज अगर एक दिन हम दुकान बंद करते हैं सैकड़ों लाखों करोड़ रुपए का सरकार को राजस्व का घाटा होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी बात रख करके, हमारी बात को इस सिरे से रख के हमारी ये जो समस्या है इसका हल कराया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ जी प्रधान जी, हाँ जी, कल से आप धरने पे बैठे हो। हाँ जी, 3 दिन के लिए आपने कॉल की थी। हाँ जी, लेकिन प्रशासन आज आपके पास चल के आया है, बिल्कुल। तो उसके प्रति आपने क्या कहना है? हमारा प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आकर के हमारी बात को सुना, हमारी पैरवी की। बस इनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो कार्रवाई करनी है बड़े बड़े घरानों पे करे, जहाँ से सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन होता है उन पर कार्रवाई करे। हमारे जैसे छोटे व्यापारियों को और रेडी वालों को तंग ना किया जाए, ताकि हम अपना जीवन यापन कर सके और रोजमर्रा की अपनी लड़ाई लड़ करके शाम को कुछ रोजी रोटी कमा करके घर जा सके। इन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, इन्होंने हमें कहा है कि भाई हम सरकार के आगे आपकी मांगे रखेंगे और बात करेंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। इन्होंने कितना समय मांगा आपसे? समय तो जी अब जाकर के बात होगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि जब तक पीछे से कार्रवाई ना हो तब तक हमें छूट दी जाए।